नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी SIR, हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 नाम कटे। यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 2,84,00,000 यानी कि 18% नाम कट गए हैं। इनमें 46,23,000 मृत, 2,17,00,000 लोग शिफ्टेड और 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15,44,00,000 वोटर थे, अब 12,55,00,000 मतदाता बचे हैं। मतलब हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12,00,000, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम कटे। वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। लखनऊ, वाराणसी के बाद 4 और जिलों में बड़ी स्कूलों की छुट्टी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते यूपी में शीतलहर चल रही है। भीषण सर्दी के चलते पूरा यूपी कांप उठा है। इसको देखते हुए अब कई जिलों में डीएम ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। लखनऊ में 3 दिन, बिजनौर में 1 दिन, मेरठ में 2 दिन, रायबरेली में 3 दिन, वाराणसी में 1 दिन और प्रयागराज में 15 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी बोली गई है। इसके अलावा शामली में 2 दिन के लिए 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। संभल में मौलाना के 3 मकानों पर चला बुलडोजर, मस्जिद भी ढाई जा रही। संभल में मस्जिद और मौलाना के परिवार के 3 मकानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। 3 बुलडोजर तोड़ने में लगे हैं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सुबह करीब 9 बजे प्रशासन की टीम पहुंची तो मस्जिद के मौलाना और उसके 2 भाइयों ने मकान खुद तोड़ने के लिए समय मांगा। उन्होंने छीनी हथौड़ी से तोड़ना शुरू किया, लेकिन तोड़ नहीं पाए। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। यूपी में अब अचल संपत्ति सिर्फ 5,000 में ट्रांसफर होगी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया। अब आवासीय और कृषि की तरह औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को अपनों के नाम ट्रांसफर करने पर 5,000 रूपए स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। पहले 5,000 रूपए स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। सर्किल रेट के हिसाब से शहरों में 7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% लिया जाता था। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में 20% वोटर कम हुए। यूपी के 5 मुस्लिम बहुल जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल में मुस्लिम मतदाता 40 से 50% तक हैं। इन जिलों में 20% तक वोटर कम हुए हैं। इन जिलों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसमें 11 सीटों पर एनडीए जीता था। बाकी 17 सीटों पर सपा गठबंधन को बढ़त मिली थी। हालांकि चुनाव बाद रालोद भाजपा के साथ आ चुका है। लखनऊ में पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में बवाल, फैंस सुरक्षा कर्मियों में हाथापाई। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में बवाल हो गया। पवन सिंह के स्टेज पर पहुंचने से पहले फैंस बेकाबू हो गए। एक युवक स्टेज पर चढ़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे धकेल दिया, जिसके बाद हाथापाई हो गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। हंगामे के थोड़ी देर बाद पवन सिंह पहुंचे। हालांकि स्टेज पर चढ़ने वाला युवक कौन था, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। मुरादाबाद में GMD रोड पर निगम ने हटाया अतिक्रमण। मुरादाबाद नगर निगम ने GMD रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सोमवार को नगर निगम की टीम ने GMD रोड पर दुकानों के बाहर बने अतिक्रमण को तोड़ा। हल्के विरोध के बीच निगम का यह अभियान जारी है। नगर निगम GMD रोड से बुद्ध बाजार तक अतिक्रमण हटाने की मुहिम चला रहा है। मेरठ में शुरू हुआ मांझा त्यागो अभियान। बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के नजदीक आते ही जिले में एक बार फिर एनवायरमेंट क्लब की ओर से मांझा त्यागो अभियान की शुरुआत की गई है। लगातार बढ़ते प्रतिबंधित मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए यह अभियान हर साल चलाया जाता है। इस वर्ष यह अभियान 5वीं बार वन विभाग के सहयोग से शुरू हुआ है। आगरा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आगरा में आयकर विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू निहाई क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों रोमसन्स, अशोका लीलैंड और टाटा मोटर्स पर एक साथ जांच शुरू की। दिल्ली से आई आयकर विभाग की विशेष टीमों ने तीनों स्थानों पर पहुंचकर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की है। पीलीभीत में 2 साल में बस अड्डा बनेगा। वहीं पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी मिली है। पीलीभीत में कनेक्ट रोड पर मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूरी पर बस अड्डा बनाए जाने के लिए 7,000 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। 30 साल की लीज पर 2 बार 30-30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 साल में बस अड्डा बनेगा।
सोनभद्र बार एसोसिएशन चुनाव, 34 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। सोनभद्र बार एसोसिएशन के वर्ष 2026 से 2027 के चुनाव के लिए मंगलवार को कुल 34 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें अध्यक्ष पद के लिए सर्वाधिक 6 उम्मीदवार शामिल हैं। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पदों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। योगी कैबिनेट ने यूपी के इस विश्वविद्यालय की खत्म की मान्यता। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को शिकोहाबाद में संचालित निजी विश्वविद्यालय जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म कर दी है। विश्वविद्यालय के सभी दस्तावेज आगरा के डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है। अभी जेएस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जेएस विश्वविद्यालय से ही डिग्री मिलेगी, लेकिन मौजूदा सभी बैच खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय समाप्त हो जाएगा। यूपी के 10वीं फेल करोड़पति यूट्यूबर की अब लैंड रोवर BMW जब्त। उन्नाव के 10वीं फेल करोड़पति यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। उसकी लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4 कार को जब्त कर लिया है। ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस ने सोमवार को कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। बताया, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ऐसे दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिली हैं जिनसे अवैध लेन देन की पुष्टि हुई है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय ऑफिस पर हंगामा। लखनऊ में मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल भी की। प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव ने कहा, 18 सूत्रीय मांगे शासन स्तर पर और 17 सूत्रीय मांगे निदेशालय स्तर पर लंबित हैं। कौशाम्बी में मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। कौशाम्बी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने मंगलवार 6 जनवरी 2026 को मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम मंजनपुर के ओसा स्थित दुर्गा देवी इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। इस दौरान अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन भी किया गया। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में PET स्कैन जांच शुरू। लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में अब PET स्कैन जांच शुरू हो गई है। संस्थान के निदेशक प्रो MLB भट्ट ने मंगलवार को इसका शुभारंभ किया। कैंसर संस्थान में यह जांच करीब 11,000 में होगी। निजी सेंटर पर इसकी फीस 20,000 रूपए के करीब है। अखिलेश के आरोपों पर धनंजय सिंह ने हाथ जोड़े। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह मंगलवार को गोंडा पहुंचे। यहाँ वे बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से चल रही राष्ट्र कथा में शामिल हुए। पत्रकारों ने धनंजय सिंह से कोडीन कफ सिरप और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर सवाल पूछा तो उनके बाउंसर्स और साथियों ने मीडिया कर्मियों को धक्का दे दिया। धनंजय सिंह भी हाथ जोड़ते हुए पीछे हट गए। वाराणसी में कक्षा 8 तक के स्कूल 9 जनवरी तक बंद। वाराणसी के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 9 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने DM के निर्देश के क्रम में यह आदेश जारी किया है। दोस्तों, अगर आप यूपी के किसी भी गांव से या किसान हो और लाइट की दिक्कत रहती है तो ये सोलर लाइटें घर या बाड़े के लिए बहुत काम की है। ये धूप से चार्ज होती है, बिना बिजली के चलती है, रिमोट से भी चलती है और ऑटोमेटिक भी सेट होती है। इसका उजाला भी काफी तेज है। अभी ऑर्डर करने पर 330 रुपए की छूट मिल रही है। स्क्रीन पर लाइट की फोटो पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। इंस्पेक्टर ने डंडे से खींचा संदिग्ध बैग। मऊ रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। एक कोच में संदिग्ध बैग देखकर यात्री चिल्लाने लगे और दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे। उनकी आवाज सुनकर कोतवाल अनिल सिन्हा पहुंचे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने डंडे में झाड़ू फंसाई और संदिग्ध बैग को खींचते हुए बाहर ले गए। यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा। कनेक्शन के बदले नियमों के बाद 40 मीटर से कम दूरी वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए पिछले तरीके के मुकाबले 2,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। हाल ही में नियामक आयोग से मंजूर की गई कॉस्ट डाटा बुक में कनेक्शन लेने के लिए एस्टीमेट व्यवस्था खत्म करके स्लैब व्यवस्था शुरू की गई है। इसका नुकसान 40 मीटर से कम दूरी पर कनेक्शन लेने वालों को होगा, क्योंकि स्लैब में उन्हें कोई रियायत नहीं है। पहले की व्यवस्था में उनके लिए कोई एस्टीमेट नहीं बनता था।
कानपुर देहात में वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर शुरू। कानपुर देहात में विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सरला द्विवेदी महाविद्यालय में एक वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। बलिया में 476 अनफिट स्कूल वाहन होंगे। सीज बलिया में जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और स्कूल वाहनों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। मैनपुरी में दबंगों ने पीड़ितों की जमीन पर चलाया बुलडोजर। मैनपुरी के नगरिया अंगोठा गांव में कुछ लोगों पर 1 दर्जन ग्रामीणों की गोबर कंडा और घूरा डालने की जगह पर बुलडोजर चलाने का आरोप है। पीड़ितों ने न्याय की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगरिया अंगोठा में यह घटना सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने जेसीबी से उनकी पारंपरिक घूरा डालने की जगह को ध्वस्त कर दिया और उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 महीने में मिलेंगी 1 लाख नौकरियां। यूपी में जनवरी महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5 प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले अलग अलग जिलों में लगाए जाएंगे, जहां पर आसपास के मंडलों के जिलों के युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक मेले में 100 कंपनियां व 20,000 युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा, को नौकरी दिलाया जाएगा। बिहार चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव बौखला गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए सरकार को एनआरसी लागू करने के बयान पर कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। सीएसए की प्रेस वार्ता करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद से बौखला गए हैं। मोहन भागवत ने मथुरा में दिया ये मंत्र, हिंदुओं का बिखराव रोकने को आगे आए समाज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार को हिंदू एकता और समरसता का मंत्र दिया और नागरिक कर्तव्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंच परिवर्तन के सूत्र दोहराए। वृंदावन में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अवसर पर प्रारंभिक बातचीत में संघ प्रमुख ने हिंदू समाज के बिखराव को रोकने तथा एकजुटता के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास करने का संकल्प याद दिलाया। बृजभूषण शरण सिंह ने रतेश्वर महाराज को जन्मदिन पर दी दुर्लभ गाय। यूपी के गोंडा जिले में नंदिनी नगर में चल रहे राष्ट्र कथा महोत्सव के दौरान सदगुरु रतेश्वर महाराज के जन्मदिन पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें दुर्लभ 20 लाख रुपए कीमत वाली श्यामा गाय भेंट की। नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में आवेदन का आज अंतिम मौका। लखनऊ के माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में नामांकन का 7 जनवरी बुधवार को आखिरी दिन है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के आदेश पर अपर राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ मंडल के छात्रों को नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के नामांकन कराने के निर्देश दिए हैं। संभल में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई। संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत विद्युत विभाग ने 181 करोड़ रुपए के नुकसान को कम किया है। इस दौरान 6,526 एफआईआर दर्ज की गयी और 51,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। जनपद में बिजली लाइन लॉस 40% से घटकर 27% पर आ गया है। पाकिस्तान में इस्लाम कबूल कर चुके बादल बाबू के माँ बाप ने एडीएम से की मुलाकात। पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद बादल बाबू की सजा होने के बावजूद रिहाई न होने को लेकर परिवार की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को बादल के माता पिता डीएम कार्यालय पहुँचे और एडीएम सिटी के समक्ष गुहार लगाई कि वह जुर्माना भरने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कानूनी रास्ता बताया जाए। परिजनों ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विदेश मंत्री को पत्र भेजकर गुहार लगाएंगे कि उनके बेटे को किसी तरह वापस लाया जाए। कासगंज में नकली देसी घी के 2 तस्कर गिरफ्तार। कासगंज जनपद की कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने नकली देसी घी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7,210 ग्राम नकली देसी घी बरामद किया है। देसी घी बरामद किया है। बरामद घी की अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है।
आगरा में अतिक्रमण हटाने पर दुकानदारों से नोक-झोंक आगरा नगर निगम ने मंगलवार को गंदगी के खिलाफ यमुना ब्रिज से लेकर न्यूनिहाई रोड स्थित हनुमान नगर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों से तीखी बहस और नोक-झोंक हुई। कुछ दुकानदारों ने विरोध का प्रयास किया, लेकिन नगर निगम की टास्क फोर्स और पुलिस के सामने वे टिक नहीं पाए। मुजफ्फरनगर में 42 करोड़ की टैक्स चोरी, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने 42 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व चोरी का बड़ा खुलासा किया है। यह धोखाधड़ी फर्जी जीएसटी कंपनियां बनाकर की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज तथा एक लग्जरी कार बरामद की है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बनेगा किड्स जोन। लखनऊ में वसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल अब सिर्फ म्यूजियम तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए किड्स जोन विकसित किया जाएगा। एलडीए प्रेरणा स्थल के करीब 65 एकड़ क्षेत्रफल में से लगभग 2 एकड़ में किड्स जोन तैयार करने की योजना बना रहा है। किड्स जोन को लेकर जल्द ही संचालन समिति की पहली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। समिति की स्वीकृति के बाद योजना को जमीन पर उतारा जाएगा। यह फैसला लोगों की ओर से मिले सुझावों के बाद लिया गया है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 13 गिरफ्तार। बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर को साइबर क्राइम और थाना 36 पुलिस ने पकड़ा है। इसमें 13 साइबर ठग को गिरफ्तारी की गई। ये लोग बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने, बोनस, सरेंडर वैल्यू, मैच्योरिटी राशि व पुराने बीमा पर अतिरिक्त लाभ दिलाने का झांसा देकर देश भर के 500 से ज्यादा नागरिकों से ऑनलाइन ठगी कर चुके हैं। निजी स्कूल में चल रही थी नकली खाद की फैक्ट्री। अमेठी में एक निजी स्कूल परिसर के भीतर नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले के सामने आने के बाद विभाग ने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संबंधित स्कूल का निरीक्षण किया और उसकी मान्यता से जुड़े कागजात, रेंट एग्रीमेंट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जाँच की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दौरे से सियासी एक गर्माहट बढ़ी। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 7 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर काशी क्षेत्र की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है। दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी संसदीय क्षेत्र सहित काशी क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। इन बैठकों पर पार्टी हाईकमान की भी नजर रहेगी। यूपी बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल ऑफ इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी है। ये हेल्पलाइन 5 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गई है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा से जुड़े प्रश्नों, शंकाओं और तकनीकी दिक्कतों के समाधान के लिए यह व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। 8 करोड़ के 821 मोबाइल के साथ 8 अरेस्ट। नोएडा एनसीआर में मोबाइल चोरी करने वाले 8 लोगों को थाना फेज 2 पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 821 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। इसमें 2 नाबालिग हैं। ये लोग बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। वहीं से 3 से 4 महीने के लिए नोएडा आते हैं। यहाँ किराए के मकान में रहकर चोरी करते और मोबाइल लेकर वापस चले जाते हैं। बलरामपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बलरामपुर नगर में सोमवार को नगर पालिका प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। वीर विनय चौराहे से चौक बाजार तक सड़क एक किनारे फैले अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। इस कार्रवाई में छज्जे, चबूतरे, सीढ़ियां सहित कई स्थायी और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। फोन चोरी कर खाते से पैसे निकालने वाला गिरफ्तार। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी कर बैंक खाते से नकदी निकालने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन और 25,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई निजामपुर कट के पास की गई। एचएस राजा मानसिंह की 3 करोड़ की भूमि कुर्क अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने
बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर राजा मानसिंह की 3 भूमि को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मंगलवार को की जा रही है, जिसमें भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। कुर्क की जा रही तीनों जमीनों में से 2 जमीन साखूपुर गांव में स्थित हैं, जबकि एक जमीन सरियावा क्षेत्र में बताई जा रही है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की धमकी पर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों द्वारा भाजपा नेता संगीत सोम और एक प्रमुख मीडिया हाउस को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला गर्मा गया है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हिंसा का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। ऐसी धमकियां देने वाले लोग असल में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में इमरजेंसी में 35% मरीज बढ़े। ठंड बढ़ने के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, बीपी के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज बेचैनी और उलझन जैसी समस्याओं के साथ अस्पताल में पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि शाम ढलने के बाद रात में इन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनमें ज्यादातर ऐसे मरीज हैं जिन्हें पहले से बीपी और शुगर जैसी समस्याएं हैं। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ मरीजों में ये समस्या दवा के सेवन को लेकर की जाने वाली लापरवाही के चलते हो रही है। पीलीभीत में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। पीलीभीत में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश आयुक्त के आदेशों के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में एक बड़ा प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने दबिश देकर अवैध शराब बरामद की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम से बदसलूकी। सैंपल फाड़े मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित महालक्ष्मी पेपर मिल में सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। लखनऊ से आई इस टीम में चीफ प्रवीण कुमार, राधेश्याम, स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारी गीतेश चंद्रा, जूनियर इंजीनियर संध्या शर्मा और राजा कुमार शामिल थे। मिल पहुंचते ही भारतीय किसान यूनियन भाकियू अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने टीम का घेराव कर दिया। 31 मार्च तक पूरा होगा गढ़ रोड का निर्माण कार्य। मेरठ की गढ़ रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है, जो बीते 21 दिसंबर को पूरा होना था, लेकिन अभी तक काम जारी है। नगर निगम के निर्माण विभाग के चीफ प्रमोद कुमार सिसोदिया ने बताया कि कार्य अब 31 मार्च तक पूरा होगा। योगी ज्वाला पतंजलि युवा भारत के सह राज्य प्रभारी नियुक्त। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन को सशक्त बनाने की दिशा में योग। आरशी स्वामी रामदेव ने जिले के योग गुरु एवं राष्ट्रीय योगासन जज योगी ज्वाला सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। स्वामी रामदेव ने उन्हें पतंजलि युवा भारत उत्तर प्रदेश का सह राज्य प्रभारी नियुक्त किया है। प्रयागराज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन इलाहाबाद हाई कोर्ट और जिला इकाई ने संयुक्त रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यह विरोध प्रदर्शन वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी शिलिया को उनके बेडरूम से राष्ट्रपति ट्रंप की सेना द्वारा उठाए जाने के विरोध में हुआ। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 22 बीघा जमीन पर लिया कब्जा। मेरठ विकास प्राधिकरण मेड़ा की टीम मंगलवार को 22 बीघा जमीन पर कब्जा लेने पहुंची। इस दौरान किसानों ने इसका जमकर विरोध किया। किसान जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।